अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोमेट्री का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नेम है क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अगर किसी ने इससे पहले कि हमारी वीडियोस ना देखी हो जियोमेट्री के ऊपर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखो, सबसे पहले इसमें मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिंपल कर्व। सिंपल कर्व किसे कहेंगे? सिंपल कर्व, देखो कर्व का मतलब आता है कोई भी चीज जो बनाते हैं हम, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ठीक है, और ये भी कर्व है। तो सिंपल कर्व वो कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे, कट ना करे, ठीक है। कि मान लीजिए, देखो ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो इसको सिंपल कर्व नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको कर्व तो बोलेंगे, इसको कर्व बोलेंगे, लेकिन सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंपल कर्व ये है, आगे बात समझ में, ये सिंपल कर्व है। और उसके बाद है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अ कर्व विच स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग इटसेल्फ। सिंपल सी लैंग्वेज में देखो, जैसे ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, ये सब जो है ना सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे देखो ये, ठीक है, और इवन सर्कल, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब आते हैं हम पॉलीगन पर। पॉलीगन किसको कहेंगे? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। पहली बात तो सिंपल होना चाहिए, मतलब वो क्रॉस ना करे अपना आपको, ठीक है। दूसरी बात, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। चौथी बात है वो लाइन सेगमेंट से बने हैं। लाइन सेगमेंट जिनका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मालूम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए एंड बी, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। ये पॉलीगन है, देखो ये लाइन सेगमेंट से बना, देखो ये, ठीक है। ऐसे ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। देखो ये जो ये है ना सर्कल, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। लाइन सेगमेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन। आगे बात समझ में, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मालूम हो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले भी मैंने कई मरतब बताया है, इससे पहले की वीडियोस में भी बताया है, पॉलीगन नंबर ऑफ साइड के हिसाब से है। देखिए, अगर 3 साइड है किसी पॉलीगन में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। अगर 4 साइड है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। उसके बाद अगर 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, ठीक है, 7 है तो हेप्टागन, और अगर 8 है तो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। ऑक्टागन, ऑक्टागन नहीं, ऑप नहीं, ऑक्टागन, ऑक्टागन, ठीक है। 9 है तो नैनागन, 10 है तो डेकागन, अगर एन साइड है तो मान लीजिए नैनागन। ये आप याद रखिए, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, यहां तक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो डायगोनल किसको कहते हैं, इसको समझिए। डायगोनल किसको कहेंगे, इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। डायगोनल कहते हैं द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग अपोजिट वर्टिसेस। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर। देखो अपोजिट, एक मान लीजिए ये ए बी सी और डी, मैं ये इसका नेम लिख लेता हूं। अब देखिए, ए और सी ये अपोजिट वर्टेक्स है, अपोजिट कॉर्नर है, ठीक है। वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है। तो ए और बी सी को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो इसको बोलते हैं डायगोनल। इसी तरह बी और डी को मैं कनेक्ट करूंगा तो ये लाइन देखो अपोजिट, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसको कनेक्ट कर रही है, डी और बी कॉर्नर को कनेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को बोलेंगे डायगोनल, और इसको भी डायगोनल बोलेंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। अब देखिए, इससे पहले जो पॉलीगन था वो साइड के हिसाब से था, ठीक है। अब ये डायगोनल के हिसाब से है, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। इन दोनों को मैं आपको ना पिक से समझाता हूं। देखिए देखिए, यहां पे देखिए,
कॉन्वेक्स पॉलीगन, मेरा अल्फाज के ऊपर ध्यान देना। कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसका कोई भी डायगोनल फिगर से बाहर ना बने। क्या कह रहा हूं मैं? जिसका एक भी डायगोनल फिगर से बाहर ना बने। जैसे मान लीजिए, देखो ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है। आगे बात समझ में? तो इसी तरह इसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसके भी दो, जितने भी डायगोनल है वो अंदर बनेंगे, इसके भी। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसे पॉलीगन कहते हैं जिसका कोई भी डायगोनल फिगर के बाहर ना बने। अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स, अगर मान लीजिए मुझे इस कॉर्नर को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो देखो ये देखिए, मुझे बाहर में एक डायगोनल बनाना पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये, इसी तरह यहाँ पर। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन की। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं उस डेफिनेशन को उस डेफिनेशन को करता हूं जो नोट्स में लिखी हुई है। हाँ, इसमें भी वही डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज डिफाइंड एज अ पॉलीगन विद नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। मतलब कोई भी डायगोनल जो है ना उसका बाहर ना बने। आगे बात समझ में? और जो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है वो कॉनकेव पॉलीगन है। अच्छा, इसमें चलिए उसको छोड़िए आप, इसको देखिए। रेगुलर पॉलीगन किसको कहेंगे? बहुत ध्यान से सुनना। रेगुलर पॉलीगन, इससे पहले भी मैंने इसको समझाया। रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है वो पॉलीगन जिसमें सारी साइड इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो। जैसे इक्वलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है। स्क्वायर की ये चारों साइडें इक्वल होती हैं। देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसी तरह इक्वलेटरल ट्रायंगल कहते हैं इसको, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। और इक्वलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 60 60 60 होता है। तो ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। इरेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड है या सारे एंगल इक्वल ना हो। रेक्टेंगल, यहाँ पे सारी साइड है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। एंगल तो सारे इक्वल होते हैं लेकिन सारी साइडें इक्वल नहीं होती हैं, तो इसलिए रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन में नहीं आता है। अब ये जो है इससे आगे 5-6 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनके ऊपर 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। देखो, इस पॉइंट को हमें समझना है, बहुत ध्यान देना। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये है, इसमें डायगोनल कितना हो सकता है? 1 2, ठीक है। इसमें तो एक भी डायगोनल नहीं हो सकता, इसमें भी 2 हो सकता है। इसमें कितने हो सकते हैं? देखो ये, ठीक है। आगे बात समझ में? देखो कई सारे हैं इसमें, तो किसी भी फिगर में कितने डायगोनल हो सकते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। एन, एन, एन का मतलब जितनी साइडें हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कितनी साइडें हैं? 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे, पहले मैं ये फॉर्मूला लिख लीजिए, एन एन माइनस 3/2। अब एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड, एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड। ध्यान देना, किसी भी फिगर में कितनी डायगोनल बन सकती हैं ये उसका फॉर्मूला है। ध्यान से सुनना, किसी भी फिगर में कितने डायगोनल बन सकते हैं ये उसका फॉर्मूला है। तो अब मान लीजिए मैं इसी की बात करता हूँ। 5 साइड है तो 5 लिया, 5 माइनस 3/2, तो ये 5 तो 5 ही रहेगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 2 होते हैं 2, तो 5 2 ज़ा 10, 10/2, 2 5 ज़ा 10। तो इस फिगर में 5 डायगोनल हो सकते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, मान लीजिए ये 6 साइडेड फिगर है, ये 1 2 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी हो सकती है? तो 6 6 माइनस 3, 1 मिनट, तो इस फिगर में कितने डायगोनल हो सकते हैं? 6 6 माइनस 3/2। 6 का ये 6 ऐसे ही आ जाएगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3 3 होते हैं 2,
6 3 जा 18, 18 अपॉन 2, 2 9 जा 18। तो 9 इसमें जो है डायगोनल हो सकते हैं, 9। ठीक है, कैसे? 1 2 3 और 4 5 6 7 और 7 से, बहरहाल मुझे तो 7 ही मिले हैं, लेकिन 9 हो सकते हैं इसमें, ये याद रखिए। 7 से, हाँ 8, ओके, 8 से 8, तो एक और होगा कहीं पे, आप देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला पॉइंट आ गया समझ में। अब यहां पर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, ये फॉर्मूला तो था डायगोनल का, कितने डायगोनल, लेकिन ये फॉर्मूला है किसी भी पॉलीगन के जो अंदर के एंगल है। क्या कह रहा हूं मैं? जो अंदर के एंगल है, उन उन अंदर के एंगल का टोटल सम। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन तीन एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, देखो स्क्वायर को अगर मैं ऐसा कट करूं, दो ट्रायंगल बन गए, तो इसका मतलब ये है कि इसका सम 180, इसका भी 180 सम, तो स्क्वायर के चारों एंगल का सम होगा 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। तो इसको निकालेंगे कैसे? मान लीजिए ये फाइव साइडेड फिगर है, तो एक ट्रायंगल बन गया, एक बन गया, तीन ट्रायंगल बन सकते हैं। ठीक है, तो 180 180 180, 540। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, किसी भी पॉलीगन के जो अंदर के एंगल है, उन टोटल का सम कैसे निकालेंगे? n-2 इंटू 180। n का मतलब नंबर ऑफ साइड। जैसे मान लीजिए पेंटागन है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है, मतलब 5 साइड है, तो 5-2 इंटू 180, 5-3 इंटू 180, 18-54, ये आ गया। ठीक है, मान लीजिए ये हेक्सागन है, तो 6-2 इंटू 180, 6-2 4, 4 इंटू 180, 72। तो इसके सारे एंगल का सम 720 होगा। कितना होगा? 720। ठीक है, इसके सारे एंगल का सम 360 होगा। देखो 4-2 इंटू 180, 4 में से 2 को माइनस करिए, 180, 360 डिग्री। आगे बात समझ में? उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, ये वाला पॉइंट तो अंदर के एंगल को निकालने का था, लेकिन कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, 5 साइडेड फिगर हो, उसके बाहर के सारे एंगल का सम, यानी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। इस बात को याद रखना भाई। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो है अंदर वाले एंगल के सम का फॉर्मूला, लेकिन बाहर के जो एंगल होंगे, किसी भी पॉलीगन के बाहर के एंगल का सम 360 डिग्री होगा। इस बात को याद रखिए। ठीक है, उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी, और इसको तो याद रखना ही रखना है। अब कभी कभार हमें पॉलीगन की साइड निकालने के लिए कह देते हैं कि भाई इस पॉलीगन की कितनी साइडें होंगी, तो उसका फॉर्मूला ये है, अगर हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो 360 अपॉन गिवन एक्सटीरियर एंगल। देखो, इस फॉर्मूला को याद रखना, इसके ऊपर मैं एग्जांपल भी कराऊंगा आप लोग। अगर हमें, देखो, पहली बात तो कोई भी पॉलीगन है उसके बाहर का एंगल का सम 360 डिग्री होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यानी बाहर का एंगल दे रखा है, और हमसे यह पूछा जा रहा है कि इस पॉलीगन में कितनी साइड होगी, तो इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा 360 अपॉन गिवन एक्सटीरियर एंगल, गिवन एक्सटीरियर एंगल। इसको याद रखना, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। आगे बात समझ में? अब मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे ये देखिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं यहां पे ले आता हूं, आप अब लीजिए।
यहां से यहां तक। अच्छा, दूसरा पॉइंट अब इसमें यह है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ठीक है, दोनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं, ये याद रखिए, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, इससे पहले मैंने आपको समझाया है। अब देखिए एग्जांपल्स करते हैं। देखिए ये फिगर दिया है, ठीक है। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल देखो, एक्सटीरियर एंगल का मतलब यह है, अगर हम किसी भी साइड को एक्सटेंड करें, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बना है। ऐसे अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एंगल बना है। इस साइड को क्या मैंने, तो यहाँ पे एक बाहर एंगल बना है। इसको मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे एक एंगल बना है। अब मुझे ये एक्स चाहिए। ये तो मैंने बताया, कोई भी पॉलीगन हो उसके बाहर के जो एंगल होंगे ना, अंदर की बात नहीं करो, जैसे ये बाहर के एंगल, एक्सटीरियर एंगल सबका सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये 110, ये एक्स है। तो इन सबका सम का मतलब सबको प्लस करना है, 360 डिग्री, ठीक है। अब इनको प्लस कर देंगे तो यार ये हो गया 250। अब 250 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ये डिग्री का सिंबल होता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए कह रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर हुज एक्सटीरियर एंगल, देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ठीक है, जो 45 डिग्री का है। आगे बात समझ में, देखिए कितने डिग्री का, 45 डिग्री का है एक्सटीरियर एंगल। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड के लिए 360 अपॉन गिवन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है, तो मुझे नंबर ऑफ देखो यहाँ पे ये गलत हो गया है, द नंबर ऑफ साइड्स आएगा, द नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन 45, ठीक है, 45। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए ये देखिए यहाँ पर आप, सबसे पहले मैं 3 से इसको कट कर सकता हूँ, ठीक है, 3 1 से 3, ये आ गया, 3 1 से 3, यहाँ पे 3 5 15 एट जा 120, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए थोड़ी कुछ एक्सरसाइज दी गई है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। ये यहाँ पे जो ये ऊपर क्वेश्चन हुआ है ना, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो बाहर के एंगल का सबका सम कितना होता है, 360। देखो ट्रायंगल के अंदर के एंगल का सम तो होता है 180 डिग्री। अंदर के जो 3 एंगल है ना अंदर के, इनका सबका सम होगा 180 डिग्री। लेकिन कोई भी पॉलीगन है, बाहर के एंगल का सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री, 70 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये हमें एक्स निकालना है। अब यहाँ पे देखो बाहर का एंगल, ये सब बाहर के एंगल दे रखे हैं। अब टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360। अब यहाँ पे जितने भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है उसको लिखते जाइए और ये करते जाइए, ठीक है। एक्स प्लस 90, 60, 90 प्लस 70, 360 डिग्री, इनको प्लस कर दिया आपने, 310 आ गया। 310 को जब उधर लेके जाऊंगा माइनस में हो गया, तो एक्स की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो ये सेकंड, ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। साइड दे रखी है, तो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, 360 डिग्री अपॉन 9, तो 9 से हम इसको कट कर देंगे तो 40 डिग्री। यानी जिस फिगर की यहाँ पे बात हो रही है उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 साइड्स हैं, 15 साइड है, तो 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे इसका आंसर ना गलत है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है प्लीज। 15 दूनी 30, 6 बचेंगे, 6 और 0, 15 चौको 60, ठीक है, 24 डिग्री। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे साइड निकालना है, साइड और एंगल दे रखा है, ठीक है। तो अब साइड निकालना है तो क्या फॉर्मूला, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल जो गिवन है, ठीक है, ये आ गया। तो क्या आ गया, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कटपिट करोगे तो 15 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे भी ये 7 यहाँ पे गलत आ गया है, ठीक है, 165 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज समझना, देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल दे रखा है, जबकि हमें साइड निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ती है। ध्यान देना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पे इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दे रखा है, जबकि साइड निकालने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ती है। और मैंने आपको बताया था इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों 180 डिग्री होते हैं। अब इंटीरियर 165 है तो इंटीरियर 15 डिग्री होगा, ठीक है। इंटीरियर 165 है तो एक्सटीरियर 15 डिग्री होगा। कितना होगा? 15 डिग्री। या आपने ऐसा निकाल लिया। अब आप नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहां पर लिखा भी है 360/50, तो 24 साइड्स होंगी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब उसमें ट्रेपीजियम भी है, ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम की शेप है, ठीक है। और एक काइट है, ये काइट की शेप है, काइट की। ट्रेपीजियम में ओनली एक पेयर ना पैरेलल होता है, ध्यान देना। और ये आगे काम आएगा, एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर, ओनली 1 पेयर पैरेलल होता है, ये, ठीक है। ये दोनों ये वाले पेयर पैरेलल नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। और काइट में कोई भी पेयर पैरेलल नहीं होता है, लेकिन ये दो साइड है, ये दो साइड है इक्वल, और ये दो साइड है इक्वल, ठीक है। एडजेसेंट साइड जो है ना उसकी इक्वल होती है, ये काइट है। अब पैरेललोग्राम किसे कहेंगे? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या कह रहा हूं? जिसके अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखो ये दोनों साइड पैरेलल होती है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और इसकी ये अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये याद रखिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली बात, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अब इसका मतलब ये है ए बी इक्वल डी सी और बी सी इक्वल ए डी, ठीक है। और ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ए डी, ये। दूसरी बात, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या कह रहा हूं मैं? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कहने का मतलब ये है, अपोजिट एंगल्स का मतलब समझ लेना। देखो ये वाला एंगल अपोजिट कहलाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट कहलाएंगे। तो अगर मान लीजिए ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा, अपोजिट एंगल इक्वल। दूसरी बात, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में कट करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में कट करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में कट करना। देखो ये डायगोनल, ध्यान समझिए इसको, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, देखो यहां पे कट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल लेंथ के हैं। अगर मान लीजिए यहां से यहां तक 7 मीटर है तो यहां से यहां तक भी 7 मीटर होगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला पार्ट डायगोनल का और ये वाला पार्ट डायगोनल का, ये भी इक्वल होंगे। आगे बात समझ, अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये समझना है। सबसे पहली बात, एडजेसेंट एंगल कहेंगे किसे? एडजेसेंट एंगल कहते हैं उन दो एंगल्स को जो एक ही लाइन पर बने। क्या कह रहा हूं? एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे? जो एक ही लाइन पर बने। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पर ये वाला एंगल बढ़ना, ये वाला एंगल बढ़ना। इसी तरह इस वाली लाइन पर ये वाला एंगल बढ़ रहा है, ये वाला एंगल बढ़ रहा है। इस वाली लाइन पर ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट कहलाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा।
इसको मैं एक और एग्जांपल से ले लेता हूं। मान लीजिए अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये एंगल 80 डिग्री होगा, ये याद रखिए, ठीक है। और ये एंगल 80 डिग्री है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हुआ तो ये 100 होगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री हुआ ये 80 होगा, ठीक है। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे कहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। देखो मैं बनाता हूं पी क्यू आर एस। मान लीजिए पी क्यू आर एस ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पी क्यू इक्वल आर एस, पी क्यू इक्वल आर एस, क्योंकि अभी आप लोगों ने बताया था अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। पी और ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर एंड पी एस इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब ये आता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो 38 सेंटीमीटर है। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बी ई एस टी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सब देखो यहां पे देखिए ये एंगल कितनी डिग्री का, 100 डिग्री का। मैंने अभी बताया आपको पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 100 डिग्री का हो गया। अब इस z को कैसे निकालूंगा मैं, देखो मैंने अभी बताया था ये वाले जो एंगल एक ही लाइन पे बनते हैं, देखो ये x और z दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 100 डिग्री का तो ये 80 डिग्री का। और अभी मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, अंदर वाला और बाहर वाले दोनों कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो y हो जाएगा 100 डिग्री का, 100 डिग्री का y हो जाएगा 100 डिग्री का। आगे बात समझ में। और y को एक और तरीके से निकाल सकता है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं बतलाना चाह रहा हूं, इंशाल्लाह आगे बताएंगे कभी, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए ये एक पैरेललोग्राम है आर आई एन जी, ठीक है, आर आई एन जी। यहाँ पे एंगल आर दे रखा है 70 डिग्री। भाई जब एंगल ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो इसका अपोजिट जो है वो भी 70 डिग्री का होगा, अभी बताया था। अच्छा ये दोनों एंगल एडजेसेंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट, यानी एक ही लाइन पे बढ़ रहे हैं। देखो ये तो ये और ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री है तो इसका अपोजिट ये है, तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसको समझिए, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड फिगर को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड भी बोलते हैं, ट्रेपीजियम भी बोलते हैं, ये याद रखें, ट्रेपीजियम। ये काइट, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम 3 प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसको सीरियस लेना थोड़ा सा। स्क्वायर, स्क्वायर जो है रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। क्या कह रहा हूं मैं, स्क्वायर जो है रोम्बस भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, यानी सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है और इसी तरह सारे स्क्वायर रोम्बस है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है, ठीक है। इसी तरह सारे रेक्टेंगल और सारे रोम्बस पैरेललोग्राम में आते हैं, ये याद रखिए। और आगे उसकी और फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहला पैरेललोग्राम है, ठीक है, विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें अपोजिट पेयर जो है ना पैरेलल होते हैं। मान लीजिए ये वाले ये पेयर पैरेलल है, इसी तरह ये पेयर और ये पेयर पैरेलल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। बाइसेक्ट का मतलब आता है 2 इक्वल पार्ट में कट होना। आगे बात समझ में। उसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस ये पैरेललोग्राम होता है, लेकिन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो ये डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल ये जो है परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जब ये कट करते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिए, जब ये आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। इसके चारों एंगल जो है ना
90 डिग्री के होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ईच ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल, ठीक है। डायगनल्स आर इक्वल, इसके डायगनल जो है इक्वल होते हैं। ये रोम्बस में ऐसा नहीं है, रोम्बस में डायगनल इक्वल नहीं होते हैं, और इसी तरह उसके एंगल जो है चारों 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब 100 100 80 80, लेकिन इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ठीक है। यानी इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, और इसमें चारों साइड इक्वल होती है, याद रखिए। 90 डिग्री के एंगल होगा, डायगनल्स इसके इक्वल होंगे, इसी तरह बाइसेक्ट भी होंगे, ये याद रखिए, ठीक है। और ये काइट है, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स, इसकी लगातार 2 साइडें इक्वल होती है, देखो ये, ठीक है। इसमें द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, जब हम डायगनल बनाते हैं ना, देखो यहाँ पे 90 डिग्री पर ये कट होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द डायगनल्स बाइसेक्ट द अदर, यानी ये वाली जो डायगनल है ना, ये हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये वाली नहीं, ठीक है। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और आपसे आखिर में ये मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे मिशन को सपोर्ट करें, और मेरी जो टीम है, ये देखिए माशाल्लाह सिलेबस अपडेट करने पर काम कर रही है। आप तमाम हजरात से दुआओं की दरख्वास्त है, ताउन की दरख्वास्त है, आप में से हर एक शख्स जो है हमारे मिशन के साथ जुड़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।